बट हादसा कभी भी हो सकता है, इसीलिए मैं बोलूँगा। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 बेस्ट सेफ्टी एक्सेसरीज शेयर करने वाला हूँ। अगर आप लोग बाइक या स्कूटर चला रहे हो तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ज़्यादा करके जो है वो गवर्नमेंट हमेशा ये ट्राई करती है कि सेफ्टी के सारे रूल्स बनाए, बट क्या है ना कि बहुत सारे लोग, हम लोग भी जो है वो उन सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं। बट वैसा नहीं करना चाहिए और ये 5 सेफ्टी वाली चीज़ें जो है वो आप लोगों को यूज़ करनी चाहिए। अगर आप लोगों को इनमें से कोई भी तरीके का चीज़ बाय करना है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट मैं आपको हमेशा बोलूँगा कि अगर आप लोग जो है वो सिटी पे चलाने वाले हो बाइक या फिर हाईवे राइड पर जाने वाले हो तो इनमें से 5 चीज़ें जो है वो आपके पास मैंडेटरी होनी चाहिए। इवन जैसा आप सिटी में भी अगर चलाने वाले हो तो ये मैंडेटरी आपके पास 5 चीज़ें होनी चाहिए, जिसके वजह से आपकी सेफ्टी जो है उसका श्योरिटी हो जाए। क्या है ना कि ये सब बहुत सारा चीज़ है जो लोग इग्नोर करते हैं, बट वैसा चीज़ नहीं करना चाहिए। सबसे पहला चीज़ है वो है हेलमेट। तो आपको एक अच्छा हेलमेट लेना चाहिए जिसमें आपको सेफ्टी काफ़ी अच्छी मिले। उतना ही नहीं, उसके अलावा भी जब आप हेलमेट लेने जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट रहती है। पहला तो रोड के साइड से कभी भी या फिर जो है वो ट्रैफिक पुलिस से बचने के लिए कैसे भी तरीके का हेलमेट मत लो, क्योंकि 100-200 रुपये का फ़ाइन आपको लगेगा, 2000 रुपये का फ़ाइन लगेगा। बट अगर एक बार एक्सीडेंट हुआ तो आपकी लाइफ चली जाएगी। तो आपको ये चीज़ सोचना है कि वो जो है वो 1-2 हज़ार रुपये इम्पॉर्टेंट है या फिर आपकी जो लाइफ है वो इम्पॉर्टेंट है। तो मैं ऑलवेज़ आपको रिकमेंड करूँगा कि एक अच्छा हेलमेट लो। और हेलमेट लेने के टाइम पे आप ऐसा चीज़ कर सकते हो कि पहले आपकी साइज़ जो है वो परफेक्ट देखो। साइज़ जो है वो परफेक्ट फिट होनी चाहिए। हेलमेट जो है मूव नहीं होना चाहिए। एक टाइम बाद लूज़ होता है तब अलग बात है, बट जब आप नया हेलमेट ले रहे हो तो परफेक्ट फिटिंग वाला हेलमेट आना चाहिए। उसमें डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं। आप अपने हिसाब से जो भी तरीके का आपको हेलमेट लेना है वो ले सकते हो। बट ज़्यादा करके एक हेलमेट जो है आपके सर को बचाता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ तो आपका जो है वो एक तरीके से लाइफ बचने के ज़्यादा हद तक चांसेस होते हैं। अब क्या है ना कि कुछ लोग जो है वो वाइज़र में भी एक तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, यानी कि वाइज़र टूट गया तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, सिर्फ हेलमेट पहन के बाइक चलाएंगे। या फिर ऐसा चीज़ है कि एकदम से डार्क वाला वाइज़र लगा देंगे ताकि अंधेरे में जो है वो बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं ज़्यादा करके आपको रिकमेंड करूँगा कि वाइज़र जो है वो अच्छा लो, एंटी स्क्रैच वाला वाइज़र लो। उसके लिए ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, बट अगर अच्छा वाइज़र रहेगा तो आपको विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी मिलेगी और जो है जिससे आपका सेफ्टी का एक्स्ट्रा श्योरिटी हो जाता है। अब इसके बाद दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं, एंड दूसरा चीज़ है वो है शूज़। क्या है ना कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब वो लोग बाइक चलाते हैं या स्कूटर चलाते हैं, स्कूटर में तो फिर भी चलो ठीक है कभी कभार चल जाता है, बट बाइक में ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप लोग बाइक चलाते हो तो शूज़ पहन के बाइक चलाओ। शूज़ से बहुत सारी चीज़ों का एडवांटेज या फिर बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। पहला तो जो है वो आपके पैर सही सलामत रहेंगे, इन केस अगर कुछ भी होता है तो आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगा। दूसरा जो चीज़ है ये कि जब आप बाइक चला रहे हो और सडनली ऐसा होता है बहुत बार कि हाई स्पीड पे हो और सडनली पत्थर वित्तर उड़ के आते हैं, और अगर स्लीपर रहेंगे तो आपके पैरों को जो है वो बोलते हैं ना स्क्रैच आ सकता है। पत्थर अगर ज़्यादा बड़ा रहेगा तो आपको नुकसान हो सकता है। वही जगह पे सेम शूज़ रहेगा तो आपका पैर बच जाएगा। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि अगर थोड़ा छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हुआ, ऐसा कुछ हुआ, तो आपके लेग का और ज़्यादा श्योरिटी इसमें हो जाता है। इसके अलावा जब आप बाइक रुकाने वाले हो या कुछ करने वाले हो तो शूज़ का जो ग्रिप है वो आप लोगों को ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि स्लीपर जब आप पहनोगे तो उसमें ग्रिप ज़्यादा नहीं रहता है, कभी वो स्लिप होके भी निकल सकता है। बट शूज़ वैसा नहीं होता है, शूज़ में काफ़ी अच्छी सेफ्टी मिलती है। तो ये चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक अच्छा शू ले लो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है वो राइडिंग शूज़ ही लेने हैं, आप नॉर्मल शूज़ भी ले सकते हो, आपके जो पसंद आए वो शूज़ ले सकते हो। बट एक शू बहुत ही अच्छा चीज़ होता है जब आप बाइक चलाने वाले हो तब। अब इसके बाद तीसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं, एंड वो है पैंट्स। तो क्या होता है ना कि जब लोग इंडिया में बाइक चलाते हैं तो कैसे भी जो शॉर्ट्स बीट्स पहन के निकल जाते हैं, चड्डा बिड्डा पहन के। बट ये चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन केस ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई आज सही सलामत घर पे लौटा है तो एक हफ्ते बाद भी लौटाओगे और एक साल बाद भी लौटाओगे। कभी ना कभी किसी न किसी जगह पे कुछ ना कुछ तो होता है। मैं ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपके साथ कुछ ऐसा हो। मैं आप भगवान से यही दुआ करूँगा कि आप लोग में से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको, या फिर जो लोग नहीं भी देख रहे हैं उनको जो है वो 100% सेफ्टी मिले।
बट हादसा कभी भी हो सकता है। इसीलिए मैं बोलूँगा कि अगर पैंट रहेगा तो जो कैसा होता है कि एक आपको छोटा सा एग्जांपल बता दूं कि एक बार जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैंने फुल पैंट पहना था, मतलब एक्सीडेंट मतलब पीछे से जो है वो कार ने आके ठोक दिया था और वो टाइम पर मैं गिरा था, तो हाथ में मेरे पास ग्लव्स नहीं था, तो हाथ में स्क्रैच आया था, मैं बाइक नहीं चला पाया था ऑलमोस्ट 1 वीक तक। बट पैर में जो है वो मेरा जीन्स पैंट था, तो जीन्स पैंट फट गया था, बट मेरे पैर में बिल्कुल भी ज़रा भी तरीके का कुछ नहीं हुआ था। तो ये चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि राइडिंग पैंट रहेगा तो वहाँ पे आपका जो है वो एक्स्ट्रा सेफ्टी हो जाता है। अब इसी में चौथा चीज़ के बारे में बात करते हैं, एंड चौथा चीज़ है राइडिंग ग्लव्स। अगर आप लोग सिटी में भी चला रहे हो, जैसे मैंने बोला कि पीछे से आके कार ने मुझे ठोक दिया तो मैं गिरा, मेरे हाथ में जो है वो ग्लव्स नहीं था, इसीलिए आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस में भी देखा रहेगा कि मैं ग्लव्स पहन के बाइक चलाता हूँ। ग्लव्स पहन के मैं इसीलिए नहीं चलाता क्योंकि मेरा शौक है और मुझे जस्ट लोगों को शो ऑफ करना है कि मेरे पास ग्लव्स है, मैं इसीलिए चलाता था ताकि जो उससे मेरा सेफ्टी जो है वो काफ़ी अच्छा बढ़ जाता है। और उसका एक और एडवांटेज होता था है कि गर्मी ठंडी या फिर बारिश के टाइम पे जब एक तरीके से बोलते हैं ना कि सन डायरेक्ट आपका हाथ पे पड़ता है और जिसकी वजह से आपका हाथ काला होता है या फिर एक तरीके से बर्न होने के चांसेस होते हैं, वो भी नहीं होता। तो डबल एडवांटेज है, आप ग्लव्स यूज़ कर सकते हो। ग्लव्स बहुत ही सस्ते आते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अमेजोन वाला मिल जाएगा, आप लोग प्रो बाइकर्स के ग्लव्स लेके यूज़ कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, एक बार जब ग्लव्स मैंने पहना था और मैं बाइक से गिरा था तो मुझे कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ वो ग्लव टूट गया था और उसमें स्क्रैच आने की वजह से वो ख़राब हो गया था। मैंने जैसे उसको फेंक दिया और 200 रुपये में नया ऑर्डर कर दिया था। तो ये जो चीज़ है, राइडिंग ग्लव्स, पैंट्स, शूज़ और हेलमेट्स आपके जो है वो छोटी मोटी चीज़ों को भी बचा सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जब आप बाइक चलाते रहोगे तो मैं ज़्यादा करके कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जो है वो मेरे जैसा ये टी शर्ट है हाफ वाला वो पहन के चलाओ। ज़्यादा करके आपने मुझे देखा रहेगा कि मैं शर्ट पहन के या फिर फुल टी शर्ट पहन के ही बाइक चलाता हूँ, इससे बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो जाता है। तो आपको भी जो है वो सेम चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा, ऑलवेज सेफ्टी फर्स्ट। अब इसमें पांचवी चीज़ का बात करते हैं, और पांचवी चीज़ में एक तरीके से मैंने दो चीज़ें इंक्लूड की है क्योंकि वो विजिबिलिटी से रिगार्डिंग है। तो विजिबिलिटी में पहला चीज़ आता है वो आता है मिरर्स। तो क्या होना कि ज़्यादा करके लोग जो है वो मुंबई में तो ठीक है क्योंकि गवर्नमेंट जो है फ़ाइन लगाता है, ट्रैफिक पुलिस पकड़ेगा तो फ़ाइन लगता है उसके वजह से। बट थोड़ा सा अगर आप आउटस्कर्ट्स में जाओगे तो वहाँ पे लोगों के बाइक में जो मिरर्स रहते हैं वो नहीं रहते, वो लोग निकाल देते हैं। तो ये चीज़ सही नहीं है, आपके पास मिरर्स होने चाहिए। और सिर्फ मिरर्स ही नहीं, अगर आपने जो है वो ब्लाइंड स्पॉट मिरर लगा है वो भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सिर्फ मिरर्स में आपको ये दिखाई नहीं देता कि आपके जस्ट नज़दीक ही एक कार या फिर जो है वो बाइक चल रही है। और जब वो मिरर रहेगा ब्लाइंड स्पॉट मिरर, वो जब जस्ट 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ का आता है, आप परचेस कर सकते हो। बट जब वो रहेगा तो आपको ज़्यादा विजिबिलिटी मिलेगा कि अरे यार मेरे नज़दीक ही बहुत बाइक है या कार है, तो जिससे आप बच सकते हो। जब मैं पहले यूज़ नहीं करता था तब ठीक है, बट जब मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया तो मुझे उसके बेनिफिट्स मिले। जब मतलब बहुत जगह पे ऐसा है कि छोटी छोटी जगह पे जो है उन्होंने मुझे हेल्प किया और जिसकी वजह से बहुत हद तक एक्सीडेंट होने से मैं बचा हूँ। तो साइड मिरर्स जो है या फिर ब्लाइंड साइड मिरर्स के साथ साथ ब्लाइंड स्पॉट मिरर भी जो है वो आपको यूज़ करने चाहिए, आपकी विजिबिलिटी के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है। अब इसके बाद जो है वो कुछ सिटीज़ लाइक जैसे दिल्ली हो गई या फिर आप नॉर्थ साइड में जाओगे तो वहाँ पे ऐसा होता है कि जब मौसम ख़राब होता है तो विजिबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। तो वैसे सिचुएशन में मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपके बाइक के अंदर हैज़र्ड स्विच नहीं है तो और रिफ्लेक्टर नहीं है तो रिफ्लेक्टर्स जो है वो बिठा लो, मतलब स्टिकर्स आते हैं 10-20 रुपये में मिल जाएंगे। और उसके अलावा हैज़र्ड स्विच है, आप मैकेनिक के पास जाओगे वो बस कनेक्ट करके देगा, एक बटन बिठा के देगा, 100-150 रुपया लगेगा। बट जब आप बटन प्रेस करोगे तो दोनों भी आपके आगे के और पीछे के सिग्नल इंडिकेटर्स चालू हो जाएंगे। तो इससे जो है उसको बोला जाता है हैज़र्ड स्विच। और जब आप हैज़र्ड स्विच यूज़ करके बाइक चलाते रहोगे ख़राब मौसम के अंदर तो लोग आपको ईजिली रेक्टिफाई करेंगे, अरे यार यहाँ पे यहाँ पे एक बाइक वाला चल रहा है तो मुझे उसको जाके क्रैश नहीं करना है। तो यहाँ पे एडिशनल आपके एडवांटेज हो सकते हैं। और इतनी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, ऑलमोस्ट सब चीज़ों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। और अगर आप वीडियो देख रहे हो तो मैं आपकी सेफ्टी की 100% के लिए जो है वो दुआ करूंगा, आप लोग सही तरीके से रहो और सही तरीके से बाइक चलाओ। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, गुड लक।